नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रॉय, मैं एक शराबी हूँ और आज का दिन ऊपर वाला की कृपा से मैं शराब से दूर हूँ। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। दोस्त, ये अपना 8वां सेशन है। अ, और मैं स्टार्टिंग में नागपुर ग्रुप का बहुत आभार है कि आपने मुझको इनवाइट किया ये स्टेप सीरीज करना है। और जो भी सर्विस किया बैकग्राउंड में, आज बाबू बैठा अर्ली, कभी सुधीर है, कभी विजय। बस थैंक यू ऑल कि आप लोग के मेड इट पॉसिबल। स्टार्टिंग में मैंने साइन इन किया जल्दी, और मैं सुना कि ये मीटिंग पे कोई नया मेंबर है। सो अगर कोई नया मेंबर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग पे है। पता नहीं कि आप अल्कोहलिक है कि नहीं, लेकिन रखो एक खुला मन। अपने आप से ईमानदारी पूछो, क्या मेरे को शराब से प्रॉब्लम है कि नहीं। नॉट अल्कोहलिक है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं। और अगर है तो आप विलिंग हो जाओ कि हमारे पास जो सोल्यूशन है ट्राई करने के लिए। सो मैं थोड़ा एक समरी देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट, कि पिछले 7 मीटिंग्स पे हम लोग पहले स्टेप्स बताया 1 to 9। तो अगर आप पहले बार आए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, शायद आपने सुना ये बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। अरे, ये अल्कोहलिक लोग के पास मेडिकल डिग्री है क्या? शायद किसके पास होएगे। लेकिन ये बीमारी कौन बोला ये बीमारी है और कैसा बोला बीमारी है? तो अपना ए बुक जो है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का टेक्स्ट बुक, ये तो पहले ही राइट इन फ्रंट बुक का चालू होने के पहले एक डॉक्टर का ओपिनियन डाला। उसका नाम था डॉक्टर सिल्कवर्थ, और न्यूयॉर्क सिटी में डॉक्टर था, टाउन्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर, और उस जमाने में दुनिया का नंबर 1 रिहैब था। ये डॉक्टर उसके मरते दम तक 50,000 अल्कोहलिक का ट्रीटमेंट किया। और जो समय जब ये बुक का पब्लिशिंग हुआ, उस टाइम उसने 18,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था। ये डॉक्टर, इसका ओपिनियन में उसने थोड़ा ऑब्जर्वेशंस करता है। नंबर 1, उसने बोला, मैं इतना पेशेंट देख के दो चीज हम कॉमन देखते हैं। एक है कि एक शारीरिक बीमारी, कि जब भी ये लोग अल्कोहल पीते हैं उसके अंदर से कुछ होता है, कुछ एक्स फैक्टर है, जो एक क्रेविंग पैदा होता है, एक खिंचावट पैदा होते है उसके शरीर के अंदर। इसलिए मैं बोलते हैं ये शारीरिक बीमारी है। दूसरा है कि ये मानसिक बीमारी है, कि जब भी आदमी बेचैन, चिड़चिड़ापन एंड असंतोष होता है, तो उसका मन बोलता है जाके थोड़ा पियो। लेकिन थोड़ा पीने को जाता है और वो शारीरिक चालू होते हैं, तो बोलता मानसिक और शारीरिक दोनों है। तो बोला ये, जब तक ये मानसिक कंडीशन सही नहीं होते, उसका रिकवरी का बहुत छोटा चांस है। एक बार मानसिक कंडीशन ठीक हो गया, आराम से वो शराब से दूर रह सकते हैं। ये कैसा हो जाओ? बोला 2 प्रकार। एक है कि कुछ ऊंचा शक्ति का मदद ले लो, कौन सा भी हायर पावर। और दूसरा, कोई इंसान शक्ति के मदद ले लो। कौन सा इंसान शक्ति है ये? हुआ दिस ह्यूमन बींग्स, जो लोग ये बुक लिखा है। ये बुक एक पहले 100 जन जो सोबर हो गया, इन लोग ये पुस्तक लिखा, और उसमें उन लोग 12 पैर या 12 कदम बताया शराब से कैसा दूर रहना है। तो मैं ये पैरी कभी ले सकता है, पेज 58। जब तुमको चाहिए जो हमारे पास है, तो तुम पैरी लेने के लिए तैयार है। दैट्स इट, यू कैन स्टार्ट। तो अगर आज आपका पहला दिन है और आप पैरी चालू लेना है, कर लेना। नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट राइट अवे। अच्छा, तो ये पहला पैरी क्या है? बोलते हैं शराब के सामने सत्यहीन है और अपने जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। ये हमको कैसा मालूम पड़ेगा? तो हिंदी बिग बुक का पेज नंबर 44, पहले पैराग्राफ में 2 सवाल पूछते हैं। नंबर 1, जब भी तुम ईमानदारी से चाहता हो और तुम शराब नहीं छोड़ सकते, ये हुआ क्या तेरे को? हाँ यार, कितने बार हुआ मेरे से। Yes. दूसरा सवाल,
पीने के टाइम जब भी तुम पीते हो तुम ईमानदारी से मन से बोलते आज मैं सिर्फ 2 पिएगा, मैं कंट्रोल में पिएगा, और कंट्रोल का बाहर जाते हैं। हाँ यार, हमेशा ऐसा ही होता है। तो बुक बोलते तो तुम शायद शराबी हो। तो ये मेरा अल्कोहलिज्म, मेरा शक्तिहीन, मानसिक, सॉरी, शारीरिक पावरलेसनेस और मानसिक। तो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कैसे है, पेज नंबर 52। उधर आज सवाल पूछता है, अपना रिश्ता कैसा है घर में, पड़ोसी के साथ में, काम पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, समाज में। हमेशा झगड़ा, हमेशा मारा मारी, जैसे क्रिस्टोफर क्राउन रेस्टोरेंट में राइटिंग करता था। ये बाप रे। और तो जब भी, और आपका डिप्रेशन हो गया, आपका डर है, आप अफसोस है, आप दूसरा को मदद नहीं कर सकता है, जिंदगी का मजा नहीं, अगर तुम ये सवाल में हाँ बोलते हैं तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। और जब भी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, आ गया डॉक्टर सिलपत का ओपिनियन, हम होते बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, और मन बोलते जाके पी। तो ये पहला पैरी कैसे ले लो, पेज नंबर 30। बोला आपने आपको अंदर से मान लो कि हाँ मैं शराबी हूँ, और मैं शराब नहीं पी सकता, पेज नंबर 32 पैराग्राफ में लिखा है। चलो, पहला पैरी हो गया। दूसरा पैरी क्या है? दूसरा पैरी में लिखा है कि शराब के बारे में हम पागल है, और हम मानने के लिए तैयार है कि एक ऊंचा शक्ति है जो हमको होश में ला सकते है। हमारा पागलपंदी कहाँ है? पेज नंबर 23, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 30। 23 पे लिखा है, मेरा मन में विचार है कि इस बार हम ये गेंद जीतूंगा। अभी ये आईपीएल चालू है, तो रोज में देखते हैं फास्ट बॉलरों के क्या स्पीड में उन लोग बॉलिंग करते हैं यार, 140 किलोमीटर का बॉल। अगर मैं सोचता चल मैं जाके सिक्स मारूंगा, इसको बोलते हैं पागलपन। और बार बार शराब के सामने मैं वही किया। पेज नंबर 24। मार खाने के बाद में बोलते हैं, इस समय मैं दूसरे लोग के जैसे पीगा, बस 2 पी के घर को जाते हैं। कभी हुआ जब भी उम्र था 16। और तीसरा प्रकार का पागलपंती पेज नंबर 30 बोलता है कि इस समय मैं कंट्रोल भी करूंगा, एंजॉय भी करूंगा, ये कभी हुआ नहीं। अभी बोलता हूँ ऊंचा शक्तिमान, डॉक्टर भी बोला, इन- ऊंचा शक्ति और इंसान शक्ति। तो ऊंचा शक्ति जो भगवान को मानते हैं, जिसका बिलीफ है गॉड में, उसका प्रॉब्लम नहीं। काफी लोग, 50% आईए मेंबर लोग नास्तिक है या डाउनराइट एथियस्ट ही है। तो उन लोग कैसा बिलीव करो? पेज नंबर 46 में बताया, देखो, तुम तेरा शक्ति से हार गया ना, हाँ मेरा शक्ति से हम दारू बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये सब मेंबर लोग के पास ऊंचा शक्ति है, उन लोग बंद किया, हाँ। तो कौन सा भी ऊंचा शक्ति पकड़ो। तो मैं बैठ के बोला, अगर भगवान है तो ऐसा होना चाहिए, वैसा, और मैं एक पिक्चर बनाया लिखने में कि इस टाइप ऑफ भगवान होना चाहिए, माई कॉन्सेप्ट हो गया। तुम कैसा मानो, पेज नंबर 51 में बताया, इतने लोग, उस टाइम 100 लोग के बुक लिखा। अभी ये बुक 5 करोड़ कॉपी, 90 लैंग्वेजेस में, 190 देश में सेल्स हो गया। इतने लोग बोलते हैं कि यार मेरे शक्ति से मैं शराब बंद नहीं कर सका, एक ऊंचा शक्ति से हो गया। तो सेकंड स्टेप लेने के लिए पेज नंबर 47 पे लिखा है कि जैसा आदमी बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ एक हायर पावर है, या मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक हायर पावर है, हो गया मेरा सेकंड स्टेप। तीसरा पैरी कभी ले लो, पेज नंबर 60। जब भी हम कन्विंस्ड है तो हम थर्ड स्टेप पे आए। कन्विंस्ड काय के बारे में? कि मैं सत्यहीन हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, शराब के बारे में मैं पागल हूँ, और मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि एक उच्च शक्ति है जो मैं होश में ला सकता है। अगर मैं कन्विंस्ड हूँ तो मैं थर्ड स्टेप ले सकते हैं। और थर्ड स्टेप क्या बताते हैं? बोलते हैं कि हमने एक निर्णय किया कि अपने सोचने के ढंग और अपना एक्शंस मेरे हिसाब का ऊपर वाले के साथ दे सकते हैं, उसका संभाल में देते हैं।
मेरे सोचने के ढंग, मेरे सोचने का ढंग पागल है। 23, 24, 30 गेम जीतूंगा, दूसरे जैसा पीऊंगा और साला कंट्रोल एंजॉय करेगा, हमेशा हारा। तो मेरा सोचने के ढंग ठीक नहीं, तो अच्छा है कि मैं दूसरे के हाथ में दो। कौन से हाथ में? जो हायर पावर मैंने बनाया मेरा हिसाब का, ये तो ओके है। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक लोग स्वार्थी है। पेज नंबर 62 हमेशा मैं सब हम मी पढ़ा, हम देखने का, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। और वो मिलने के लिए पेज नंबर 60, 61 मैं एक्टर हूँ जो डायरेक्टर बनते हैं। ए तू इधर जा, तू इधर कर, तू ऐसा बोल और मेरा जिंदगी ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करते हैं। तो तीसरा पैरी कैसा ले लो, पेज नंबर 62 का लास्ट आखिरी 3-4 लाइनें लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि हम लोग निर्णय किया कि अभी से आगे ऊपर वाला ही इंचार्ज होगा, जो उसका मर्जी है मैं करूंगा और हमको बहुत फायदा हो जाएगा। एक प्रार्थना भी है पेज 63 पे, वो प्रार्थना बोलो, ये खुद का प्रार्थना लिखो। हो गया तीसरा पैरी। मैं तो तीसरा पैरी रोज करता हूँ। अभी आ गया चौथा पैरी। चौथा पैरी कब करना है? पेज नंबर 63 लास्ट 2 लाइन में बोलता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस। और पेज 64 पे एट वंस बोला, बोलता है ये 1, 2, 3 पैरी जो तुमने लिया रोए, इसका थोड़ा इफेक्ट लेगा, होएगा, लेकिन उसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होएगा अगर तुम एट वंस कॉजेज एंड कंडीशंस ढूंढने का कोशिश करो। और चौथा पैरी में 4 भाग है। रिजेंटमेंट, डर या भय, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट और दूसरा को नुकसान। तो रिजेंटमेंट क्या है? वो बार बार वो विचार कि वो साला मेरे को ऐसा किया, एंगर। बोला लिखो किसके ऊपर रिजेंटमेंट है और क्यों। और फिर देखो हमको क्या चोट लगा। मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा पैसा, मेरा एम्बिशन, मेरा पर्सनल रिश्ता, मेरा सेक्स रिश्ता, मेरा प्राइड, मेरा फियर, ये अफेक्ट हो गया। अभी इससे कैसा निकालो? बोल, बिग बुक बोलता है प्रार्थना करो, पेज 67 से 66, 67 बोलता है समझ लो कि इन लोग सब आध्यात्मिक बीमारी है जो तुमको नुकसान पहुंचाए। और भगवान को पूछो कि हमको एंगर से दूर रखो, सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री। हम उसके साथ झगड़ा करने को बचाओ और हमको बताओ इन लोग को कैसा मदद करो। हो गया। अभी क्या? अभी अंदर ढूंढोगे मैं इन लोग को क्या किया, मैं उन लोग को क्या नुकसान पहुंचाया और ये मैं क्यों किया। व्हाट आर माय डिफेक्ट्स? डर, स्वार्थीपना, रिजेंटमेंट, गिल्ट, जो भी है, आलसीपना, बिग शॉटिज्म, ग्रैंडियोसिटी, जो भी है, देखो। और तैयार है क्या स्पॉन्सर को बताने का और ये कमेंट्स करना है? हाँ। तो दूसरा है तो फियर। फियर भी लिखो, क्या है मेरा फियर, क्यों है मेरा फियर, और सोल्यूशन क्या है। ऊपर वाला को पूछो, हे गॉड इसके बारे में क्या करते। कितने बार लोग 5th स्टेप करते हैं मेरे साथ में। मेरा काम है खाली सुनने का, और वो खुद ओके मेरा ये डर है और ये डर ये इस वजह से है। और फिर मैं प्रार्थना किया और ऊपर वाला मेरे को बोला इस तरीके से डर से निकल जाओ। फिनिश, इट इज दैट सिंपल। तीसरा था तो अपना सेक्सुअल कॉन्डक्ट। तो अपना कॉन्डक्ट क्या था? सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट, किसको नुकसान पहुंचाया है मेरा बिहेवियर से? क्या था मेरा डिफेक्ट्स? स्पॉन्सर को बताएगा, बिहेवियर चेंज करने के लिए तैयार है, हाँ। बनाया मैंने पेज नंबर 69 पे मेरा सेक्स कॉन्डक्ट। और पेज 70 में उन लोग बताते हैं ये सेक्स का प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, सेवा करो दूसरे के लिए, नॉट ओनली ए में, दूसरा के लिए। अभी मैं जो सोसाइटी में रहते हैं इंडिया में, इधर सबसे छोटा मेंबर है मैं, और मैं सीनियर सिटीजन, बाकी लोग सब 80-90 के ऊपर है। तो मैं सोसाइटी का बहुत सेवा करता हूँ, रनिंग अराउंड, रजिस्टर, पेपर भरो, जो हम कर सकते हैं मैं करता हूँ। ए बिग बुक बोलता है कि ये करने से मेरा सेक्स का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एंड देन सो द थर्ड पार्ट वाज सेक्स, एंड देन फाइनली, और आखिरी पार्ट जो पेज 70 पे एक लाइन लिखा,
We listed people we had harmed and were willing to make amends. काफी लोग था जो मेरे रिजेंटमेंट लिस्ट, फियर लिस्ट, सेक्स लिस्ट पे नहीं था, मैं उसको नुकसान पहुंचाया, लिखा मैंने। कैसा मैंने हार्म पहुंचाया, स्पॉन्सर को बताया और तैयारी किया अमेंड्स के लिए। हो गया 1 2 3 4 5। अभी 5 कभी करने का, पेज 75 बोला, तुरंत, वेस्ट नो टाइम। जैसा राइटिंग फिनिश हो गया, स्पॉन्सर को फोन करो, जाके मिलो, टेक्स्ट मैसेज भेजो, व्हाट्सएप भेजो, बोलो बॉस रेडी है, आई एम रेडी टू टॉक। पांचवा पारी में 2 भाग है। एक भाग है लाइफ स्टोरी बताने का, मेरा नाम फलाना, मैं इस अभी पैदा हो गया, मैं इस तरीके से रही है, ये मेरा स्टोरी है, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। दूसरा भाग है इन्वेंट्री, जो भी लिखा वो सब शेयर करो स्पॉन्सर से। होने के बाद में 1 घंटा का मेडिटेशन, चुप बैठ के ध्यान से सोचो, पहला पूरा 5 पैरी किया क्या, पेज 75 सही तरीके से किया। जैसा भी हम एक दीवार बनाते हैं, उसमें पत्थर हम लोग डालते हैं, सीमेंट कम नहीं करने का, रेती कम नहीं करने का, सही तरीके से बनाओ, नहीं तो वो दीवार गिर जाएगा। पहले 6 साल ए में 84 से 90 तक मैं वो दीवार बनाने की कोशिश किया, विदाउट सीमेंट, विदाउट रेती। क्या हो गया, 6 साल के लिए मैं रिलैप्स ही होता था। फिर आखिरी 1990 से मैं एक एक पैरी के ऊपर सीमेंट रेती दूसरा, सीमेंट रेती दूसरा, और अब तक मैं रिकवर्ड हुई। अगला महीना 22 तारीख को 32 साल हो जाएगा कि मैं शराब से दूर हूं। आ गया मैं 28 साल में ए में, बन गया मैं सीनियर अभी 60, और जिंदगी के मजा। हो गया मेरा 5वां पैरी। 1 घंटे के बाद में स्पॉन्सर के साथ में बैठो, स्टेप नंबर 6 देखो, ये मेरा सब डिफेक्ट्स, उसमें कितना कोई रखने का, अगर रखने का कुछ, ऊपर वाला को पूछो, हमको विलिंगनेस दे दो उसको निकलने का। और जो छोड़ने के लिए तैयार है, रेडी है, इमीडिएटली 7वां पैरी करो, पेज 76 हो गया। आ गया 8वां पैरी, कभी करने का, बुक बोलता है नाउ, एट वंस, तुरंत, इमीडिएटली, इस समय। और 8वां पैरी में क्या है, ऑलरेडी सब नाम्स है, उसमें 4 ही सवाल अपने आप से पूछने का। ये पूरा नाम से कौन सा अमेंड्स मैं अभी तुरंत इसी वक्त आज कर सकता हूँ, राइट नाउ, फिनिश्ड। कौन कौन लोग हम थोड़ा बाद में कर सकते, क्योंकि पैसा जमाना, उसको ढूंढना, दैट्स इट। कोई कोई लोग हम नॉट श्योर है, जैसे क्रिस्टोफर भाई ने बताया, लिखो। और कोई कोई लोग हम कभी अमेंड्स नहीं कर सकते, मैं लफड़ा किया औरत के साथ में, थोड़ी जाके अमेंड्स कर सकते अभी। हो गया मेरा 8वां पेरी। और जो मैं तैयार करने का नहीं, उधर एक प्रार्थना है, वी प्रेस फॉर द विलिंगनेस। आ गया 9वां पैरी में। 9वां पैरी में बोलता है नाउ, एट वंस। क्यों? क्योंकि 8वां पैरी में बोला ना, फलाना अमेंड्स मैं आज ही करूंगा। और 9वां पैरी में थोड़ा डिफरेंसेस है। 77 में उन लोग बताया कि अमेंड्स जिसको जो मेरा दुश्मन है उसका अमेंड्स कैसा करना है, जो मैं उसका दुश्मन हूं उसको भी कैसा अमेंड्स करना है। पेज 78 में उन लोग को बिहेवियर बताता है कि हम किस तरीके से अमेंड्स करना। उसका इन्वेंटरी मत ले लो, उसको मत सिखाओ कैसा जिंदगी जीने का, मत जाके शो ऑफ करो, अभी मैं एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में हूँ। पेज 78 में बताया फाइनेंशियल अमेंड्स, पैसा क्यों वापस करना है, कैसा करना। 79 80 81 3 पेज उन लोग को सेक्स के बारे में, सॉरी 78 79 वो अभी क्रिमिनल अमेंड्स बनाते हैं। वो क्रिमिनल अमेंड्स में 3 टाइप है। एक है पेटी क्राइम, ऑफिस से थोड़ा चोरी करते हो, पेपर पेंसिल बॉल पेन घर को लेके जाते हैं बच्चे के लिए, फिर भी चोरी तो है चोरी, वो बंद करना है, चुपचाप से वापस करना। सेकंड से तो ये थोड़ा ज्यादा, तेरा ईएमआई में लेट हो गया, तेरा वाइफ का एलिमनी ने दिया, जितना जल्दी वो कर सकते हो कर दो। और तीसरा एकदम बड़ा क्रिमिनल, बोला वकील से एडवाइस ले लो, फैमिली मेंबर से डिस्कस करो, भगवान से प्रार्थना करो, और जो आंसर है जाके करो। फिर
पेज 81 पे उन लोग सेक्स 81 82 सेक्स के बारे में बोला, देख अगर तुम लफड़ा किया तेरा बेबी को नहीं मालूम मत बताओ उसको, तेरा बिहेवियर चेंज करो। अगर तुम लफड़ा किया और तुम पकड़ गया, मान लो हाँ भाई मैं किया, अभी हम नहीं करेगा, लेकिन वो उसका नाम मत बताओ, उसका जरूरत नहीं। लेकिन 82 पे बोला हम इसमें हम घुसेगा, वो इंडिविजुअल कपल के ऊपर है। फाइनली आ गया फैमिली अमेंड्स पेज 83। 83 में बोलता है हम गलत था, लॉन्ग पीरियड रिकंस्ट्रक्शन है आगे, हम लीड लेना पड़ेगा। और एक वार्निंग कि हम उन लोग को मत सिखाओ, चलो तुम जाओ एलेनॉन में तुम प्रार्थना करो, देखा हम इतना स्पिरिचुअल है, भाई चुपचाप से तुम्हारा अमेंड्स करो, जिंदगी जियो। और फिर उसके बाद में आते हैं वो फेमस 9 स्टेप प्रोमिसेस, जो काफी लोग पढ़ते हैं मीटिंग्स पे। तो अभी ये समरी हो गया, तो अभी आ गया 10 11 और 12। अभी ये 10वां पैरी हम कभी ले सकते हैं। तो बिग बुक का पेज नंबर 84 में उन लोग लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में वो बोलते हैं ये हम कभी ले सकते हैं। वो बोलते हैं जैसा हम लोग ये 9वां पैरी स्टार्ट किया, ओके, अभी हम लोग 10वां पैरी पे आया, और 10वां पैरी लिखा है कि हम इन्वेंट्री कंटिन्यू करते जैसा हम अमेंड्स करता है। सो एक्चुअली देखने को जाएगा ये 10वां पैरी हम 9वां पैरी के साथ में चालू है। और वो बोलता है क्यों, क्योंकि जैसा हम वो सब पुराना पाप साफ करने को जाता है, उस टाइम पे मैं नया गलती करेगा, उस टाइम पे नया रिजेंटमेंट आएगा, उस टाइम पे नया डर आ जाएंगे, उस टाइम पे नया लोग को नुकसान पहुंचेगा, या जो पुराना लोग को नया नुकसान पहुंचाएगा। तो हम अलर्ट रहना चाहिए, और हम ये ज्यादा बड़ा नहीं होना मांगता है ये नया नया प्रॉब्लम। तो 10वां पहरी वी स्टार्ट जैसा 9वां पहरी चालू हो गया। तो क्या वन टाइम डील है क्या, एक बार कर लो 10वां पहरी? नहीं, वही पेज में नेक्स्ट 2 लाइन नीचे उसने लिखा, बॉस ये कोई ओवरनाइट डील नहीं है, ये तो अपना हमेशा के लिए, अपना जिंदगी भर तक हम ये करना पड़ेगा। तो क्या करना है, वो बहुत प्रिसाइज, जो क्रिस्टोफर बोला, प्रिसाइज एग्जैक्ट, जैसा जीपीएस में डायरेक्शंस लेते हैं ऐसा ही उन लोग बताया। बोलते हैं कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। स्वार्थीपना, बेईमानी, रोष और भय का लगातार कंटिन्यू, नॉट 10 दिन के बाद में, नॉट 90 दिन के बाद में, कंटिन्यूअस। ओके, अभी आज, अभी मैं गोवा में हूँ, तो आज मेरे को पेंजम जाना था, किसी को मिलना था। ओके, तो मैं बोला अरे जाते समय मैं वो मोची पे रोकेगा, मेरा बेल्ट थोड़ा टाइट करेगा। मोची के बाजू में एक घड़ी का दुकान था, मैं मेरा घड़ी में कुछ बिगड़ गया, मैं बोला मैं जाके फिक्स हो जाएगा। गया उधर, मोची भी गुल, दुकान भी बंद, रिजेंटमेंट। चला, वो आज क्यों नहीं बैठा था? ये देख उन लोग बोलना ना, स्वार्थीपना, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट, फियर। स्वार्थीपना, चला रॉय तू कौन सा स्पेशल मेंबर है ऑफ द पब्लिक कि ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया, अरे रॉय आज आने वाला है पेंशन, प्लीज आपका दुकान खुला रखो, और मोची भाई तुम लंच मत खाओ, तुम उधर बैठो और रुको, संदीप भाई, संदीप मोची रॉय के लिए। सेल्फिश, मैं अपने आप के बारे में ही सोचा। डिसऑनेस्ट, अरे ये गोवा बाबा, दोपहर को 12 से 4 बजे सब लोग दुकान बंद करके सोते हैं, हमको मालूम है मैं यहाँ रहता हूँ। रिजेंटमेंट पकड़ा, डिसऑनेस्टी, स्वार्थीपना, डर, चलो मैं जाके लंच खा के आऊंगा वापस, ये साला दुकान, डर है यार वो वापस नहीं आएगा, और मेरा गाड़ी तो दुकान के अंदर बंद हो गया। तो बिग बुक क्या बोलता है कि ये तुरंत पकड़ो, तो ये सब रिजेंटमेंट पकड़ के मैं निकल गया,
और 1 किलोमीटर जाने से 10वां पैरी चालू हुआ मेरा मन में। मैंने सोचा अरे यार ये क्या है। नेक्स्ट बिग बुक बोलता है कि व्हेन दिस क्रॉप अप, ओके, और जब भी ये ऊपर तो आते हैं हमारा बिहेवियर में, जब, नॉट अगर, जब ये तो होने वाले हैं, तो वो बोलता है तुरंत हम भगवान को पूछते हैं कि ये निकालो, ये अपना 7वां पैरी दूसरे के साथ में डिस्कस करो। तो जब भी हम लंच में गया, वो सोशल वर्कर जो बोला बोला देख मैं कितना येड़ा है, अभी ये ऐसा हुआ मेरे साथ में, और अगर अमेंड्स करना है जल्दी से जल्दी करो। तो 10वां पैरी जो है वो 4 से 9 का समरी है। देखो, अगर ये सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट या डर आता है, चौथा पैरी, ओके, जब भी वो आता है और वो डिफेक्ट्स है, और 6वां पैरी है, हम लोग ऊपर वाला को तुरंत बोलता है निकालो नंबर 7, और कोई दूसरा के साथ में डिस्कस करो। इतना इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम। अगर किसी को हार्म किया तो अमेंड्स करो। दूसरा, पैंजम जाने के पहले मैं कांदोली गया मेरा प्रिंटर से बिजनेस कार्ड बनाने। अभी देख, मैं घुस गया प्रिंटर के अंदर, क्योंकि मेरे को पैंजम जाने का था ना, कोई लड़की को मिलने का, लंच खाने के लिए। घुस गया प्रिंटर की शॉप के अंदर, वो प्रिंटर कोई कस्टमर के साथ में बात करता था। देख मेरा स्वार्थीपना, डिसऑनेस्टी, बिना एक्सक्यूज मी, गुड आफ्टरनून, कुछ भी, बिना मैं हेलमेट निकाले, अरे अरुण भाई मेरा क्या, और उसके साथ में वो कस्टमर था, वो ऐसा मेरे को देखा, 10वां पैरी, बाप रे, ये क्या सेल्फिश बिहेवियर है। तुरंत ऑन द स्पॉट उसी वक्त में उसको अमेंड्स किया। मैं बोला सर आई एम वेरी सॉरी यार, प्लीज मैं आपका माफी मांगता हूँ, ये मेरा बहुत खराब बिहेवियर है कि मैं बिना आपको बिना इवन एक्सक्यूज में बोल के मैं तुरंत मेरे काम के ऊपर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज आई अपोलोजाइज। और वो आदमी, अल्कोहलिक ने, प्रोग्राम ने, कुछ ने, ग्रेस, उन लोग, उसने बोला सर लगता है आपका कुछ घाय है, प्लीज आप आपका काम कर। बाप रे, इतना शर्म। साला ये मेंबर अगला महीना 32 साल होगा, अरे घंटा 32 साल, किधर है तुम्हारा प्रोग्राम, ये है तुम्हारा सेल्फिशनेस। इसलिए प्रोग्राम बोलता है कंटिन्यूअस, क्योंकि ये स्वार्थीपना और ये नहीं चलने वाला है यार। जब भी मैं मर जाता हूँ ना, 10 मिनट के बाद में ये सब मर जाएगा। बस, ये तो सोपेरी कंटिन्यूअस करना है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा है कि हम दुनिया का लव और टॉलरेंस, दूसरे के लिए थोड़ा प्यार और थोड़ा टॉलरेशन, यू नो, जब भी मैं मैं 6 साल ये में आया और मैं सोबर नहीं हो गया, स्टेप्स नहीं किया, मैं पी के आता था मीटिंग में। जब भी मैं 1 साल सोबर था, मेरे को बिग बुक आया मेरा लाइफ में, और मैं बिग बुक का थ्रू से मैं स्टेप्स के प्रिसाइसली जैसा मैं भी मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। उस टाइम का ओल्ड टाइमर लोग, जो अभी शायद अभी मैं 30, तो उन लोग तो 40-50 साल सोबर हो जाएंगे। उस टाइम का सोबर ओल्ड टाइमर लोग मेरे को बहुत तंग करता था, अरे देख साले, आज का बच्चा आया हमको सिखाने का, बुक पढ़ के सोबर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं इतना रिजेंटमेंट पकड़ता था, इतना, मैं कौन है इन लोग साला, ये ये मेरे बारे में ऐसा, ये बुक तुम लोग लिखा, हम बुक लेके सोबर हो गए, ये था मैं। जैसा अभी टाइम पहुंच गया ना, अभी भी अभी भी लोग मेरे को फोन करे, तू अपने आप के क्या सोचता है, बिग बुक, ये बिग बुक, बॉस ये मेरा अनुभव है। ऊपर वाला इतना दयालु है कि काफी लोग सिर्फ मीटिंग आके, सिर्फ अनुभव सुन के, बिना कोई स्टेप्स करके सोबर रहते हैं। गॉड्स ग्रेस या उन लोग के ऊपर है। मैं सिर्फ बोलता है कि मेरे लिए हम ये करना पड़ा। और अगर कोई ग्रुप मुझको बुलाते हैं शेयरिंग के लिए, या कोई मेंबर हमको बुलाते हैं शेयरिंग के लिए,
मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ मेरा अनुभव ही बोल सकते हैं। दैट्स ऑल आई कैन डू, शेयर माई एक्सपीरियंस। इसमें आ गया लव एंड टॉलरेंस, 10वां पहरी। तो अगर मैं 10वां पहरी करेगा, अभी बोलते हैं 9वां पहरी का प्रोमिसेस, 10वां पहरी का पेज 84 85 का, बाप रे इतना प्रॉमिस क्रिस्टोफर भाई ने बताया उसका शेयरिंग में। नंबर 1, झगड़ा बंद, किसी के साथ में झगड़ा बंद। आज एक मेंबर मेरे को मैसेज, अरे ये ग्रुप अपने आप को क्या सोचते हैं, वो ग्रुप ऐसा क्यों चलाते हैं, वो ये ऐसा करना हो। मैं बोला लड़को यार, तू सोबर है ना, चल हम लोग बात करेगा, मजाक करेगा। इस समय तक वो बोलता है कि अपना सैनिटी विल रिटर्न, में होश में आया। दूसरा पायरी में उन लोग प्रॉमिस किए कि हम होश, ऊपर वाला हमको होश में लाएगा, 10वां पायरी में हम होश में है। स्टोर बोला अगर टेम्पटेशन आया, चलना थोड़ा मारेगा, वो रिकॉयल होता है, जैसा मेरा हाथ में स्टोव के ऊपर डाला, आग के ऊपर डाला, बिग बुक का प्रॉमिस है। और वो बोलते हैं अपना रिएक्शन जो है सेन और नॉर्मल। मेरा बहन के मच्छी का एलर्जी है, अगर तुम बहन को मच्छी ऑफर करेगा, बोला नो थैंक यू, मेरा एलर्जी है, हम नहीं खा सकते, फिनिश, नॉर्मल। बिग बुक प्रॉमिस करता हूँ, और ये मेरा अनुभव है कि जब भी हम अल्कोहल का सिचुएशन में, और लोग हमको अरे रॉय क्या पिएगा, नो थैंक यू, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीता हूँ, क्यों नहीं पीता हूँ, मेरा बीमारी है। आज मैं आराम से, मैं बिंदा मुंह के ऊपर बोलते हैं मैं अल्कोहलिक हूँ, इसलिए मैं नहीं पीता हूँ। ये बिग बुक का प्रॉमिस, नया एटीट्यूड हम लोग मिलते हैं। कोई सोचने के नहीं, ऑटोमेटिकली आता है, बिग बुक में लिखा, इट जस्ट कम्स। और हम लोग देखा कि ये ऑटोमेटिकली होते हैं, और ये है चमत्कार। हम कुछ झगड़ा नहीं कर रहे, हम गोवा में रहते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, चल दारू बंदी, सब वाइन शॉप बंद करो। मेरा आंटी का उम्र है 88, वो तो रोज वाइन पीते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं अरे तुम रूम में छिप के पियो क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ। नो झगड़ा यार, हम स्विट्जरलैंड जैसा बन गया, न्यूट्रल। वो बाहर झगड़ा होता है दारू के बारे में, आई एम रिकवर्ड, मेरा कुछ नहीं। और मैंने बोला कि मैं हमेशा के लिए छोड़ा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिग बुक बोलता है प्रॉब्लम निकाला, प्रॉब्लम निकल गया, याद रखो। प्रॉब्लम क्या था, पेज नंबर 23 24 और 30, प्रॉब्लम है इन द माइंड, मेन प्रॉब्लम मन में है। सोल्यूशन क्या है, डॉक्टर सिल्क को बोला मन का चेंज होना चाहिए। बिग ब्लॉक क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम निकल गया, क्यों, ये पैरी करके मेरा मन का कंडीशन चेंज हो गया। तो आज मैं कहाँ भी जा सकते, अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम, मेरा मन का प्रॉब्लम था, और मन का प्रॉब्लम अभी ठीक हो गया, आई हैव रिकवर्ड। ये अपना अनुभव है, अगर मैं फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रह लूंगा। लेकिन अगर मैं 10वां पैरी बंद करेगा तो क्या होता है, बुक बोलता है तो आसान से, पेज नंबर 85 में लिखा है, वो बोला आसान से। हाँ? हम ये प्रोग्राम भूल जाते हैं, अरे यार आज कौन प्रार्थना करेगा, अरे कौन मीटिंग में जाएगा, कौन शेयरिंग सुनेगा, कौन न्यूकमर के साथ 10 मिनट कौन करेगा 10वां पैरी इन्वेंट्री। बोलते हैं अगर ये होता है, हम लोग ट्रबल पे है, क्यों, इधर लिखा है हम लोग क्यूअर नहीं हो गया, हम हम ये अल्कोहल का क्यूअर नहीं हो गया, सिर्फ रिकवर्ड हो गया। और तो हम ये मेंटेन कैसा करो, एक प्रार्थना दिया, हे ईश्वर, हे भगवान, आज का दिन तुम हमको बताओ तुम्हारा इच्छा कैसा करना है, दैट इज इट। तो 10वां पैरी हो गया, तो आ गया 11 पैरी, और 11 पैरी ये पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87, बॉस इतना आसान से बताया। रात को, आज रात को जब भी मैं सोता हूँ, मैं 11वां पैरी करूंगा। क्या है वो, सॉ थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, प्रार्थना और मेडिटेशन से हम ढूंढेगा ऊपर वाला का इच्छा क्या है, और हमको अ, ताकत दे दो इसको आपका इच्छा करने है। तो ऊपर वाला का इच्छा ढूंढने के लिए मैं अपना कचरा निकलना पड़ेगा। तो 11वां पहली पे रात रात को उन लोग 10 10 सवाल पूछते हैं यहाँ,
पहला जब भी रात को रिटायर होता है, अपना दिन का रिव्यू करो, क्या टाइम उठा, क्या किया, कहाँ गया, क्या था मेरे इंटरेक्शंस, और पूछो आज रिजेंटफुल था, चेक, आज स्वार्थी था, चेक, आज डिसऑनेस्ट था, चेक, आज भाई था, चेक, किसी को अपॉलॉजी करना है, हाँ वो प्रिंटर का दुकान लेकिन मैंने वो किया, वो निकालो, आज मैंने कुछ किया कि दूसरा को तुरंत बताना है, नहीं आज मैं ठीक जो भी था मैं बताया अभी मीटिंग में, और किसी को नहीं बताना है। मैं सबके लिए मैं लव एंड टॉलरेंस, काइंड एंड लविंग था सबके लिए ने, दो तीन जन को मैं थोड़ा गॉसिपिंग करके गाली बिली दिया। मैं क्या अच्छा कर सकता, मैं और थोड़ा अच्छा इंसान हो सकता है। और ये सवाल जो हम पूछते हैं, बिग बुक, मैं बुक से ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हिंदी बुक से नहीं पढ़ता हूँ, इंग्लिश बुक से पढ़ के हम ट्रांसलेट करता हूँ। क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था फुल डे? नहीं। क्या मैं दूसरा सोचता, दूसरा के साथ क्या जिंदगी के लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर लाइफ, तो इसलिए मैं लंच में गया। वो जन जो पर्सन जो हम मिला उसके साथ में, वो बोला अरे हमको एक स्कूल चालू करना मांगते हैं इंडिया में, अल्कोहल काउंसलर को ट्रेनिंग करने के लिए। मैं बोला बहुत बढ़िया, जो भी मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार है। सब मेरा बुक्स है, यूएसए बाई शिप आ रहा है इंडिया में, व्हाट आई कैन डू फॉर लाइफ। मेरे को वापस इंडिया आने का कुछ जरूरत नहीं था यार, 25 साल में निकला यूएस में, बहुत खुशी से, बहुत अच्छा करियर, घर गाड़ी बंगला सब है, बेटा मेरा भी इस उम्र का, आई कैन बी ओवर देयर। मैं अपने इच्छा से मैं वापस आया। मैं बोला यार मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है, ये एक है मेरा फील्ड में, कुछ मैं कर सकता हूँ, और किया भी 4 साल में। ये है अपना 11वां पैरी। वो बोला खबरदार, हैरान मत हो जाओ, अरे यार मैं कितना फालतू है, मैं ये अच्छा करता था, वो मत करो। बस रिव्यू के बाद में गॉड को बोलो जो हम गलती किए हमको माफी करो, और हमको बताओ ठीक क्या करना, और सो जा, फिनिश। रात का 11 पहरी हो गया। सुबह जब भी उठ के क्या करना है, सुबह जब भी उठ के पेज नंबर 86 में बताया है कि सुबह जब भी उठते हैं पहले भगवान को बोलो अरे यार स्वाति पारा निकालो मेरा मन से, और उसके बाद में दिन का प्लान्स बनाओ, आज क्या करना है, फलाना करो, इसको फोन करो, फिर कांदोलिम जाओ, उसको प्रिंटर मिलो, फिर पोरोरिम जाओ, वो सिक्योरिटी वाला से मिल, फिर पैंजम जाओ उससे मिल, फिर मोची के जाओ, वर्कशॉप में जाओ, वापस आओ, मैं बनाया मेरा प्लान्स, दैट इज इट। बिग बुक में लिखा है बॉस, ये मैं कुछ मेकअप नहीं करता है, ये मेरा कोई एक इन्वेंशन है, जो तुम लोग के बुक में लिख के दिया हमको मूवी में करता, और नतीजे हम सोबर है। अभी ये है मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के बाद में आ गया प्रार्थना, ये ए का 11वां पैरी का प्रार्थना। वो बोलता है हमारा प्रार्थना क्या है कि हे भगवान, जो मैं लिखा मेरा लिस्ट पे, तुम हमको बताओ नेक्स्ट क्या करना है, और जो भी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का आप दे दो मुझको। दोस्तों, मैं इंडिया में आया, ना गाड़ी ना बंगला ना कुछ नहीं, एक मेंबर है गोवा में। एक दिन मैं उसको मिलने को गया, बोला रे मोटरसाइकिल तेरा है क्या? मैं बोला नहीं रे, भाड़े पे लिया। बोला कितना देते है तू? मैं बोला 300 रुपया दिन का। बोला बॉस तुम वो मोटरसाइकिल वापस दे दो और तू कल आ मेरा घर पे। मैं गया, बोला क्या है? बोला इधर 3 मोटरसाइकिल पड़ा है, मेरे बच्चे लोग इतना आलसी है, उन लोग सिर्फ कार में जाते हैं। तुम हमको बहुत मदद किया, तुम ये ले लो ये मोटरसाइकिल, जितना चाहिए तुम चलाओ। बस ये है चमत्कार यार, बताया 11वां पहरी का प्रार्थना, जो जरूरी है दे दो मुझके, मिला। गया वीक मेरा एक क्लाइंट था, वो बोला अरे हमको एयरपोर्ट जाना और मेरा कुत्ता भी लेना, 5 घंटा जल्दी जाना है, बॉस रॉय तू मेरे को लेके जा सकता है क्या एयरपोर्ट में? मैं बोला ठीक है, अभी है मेरा मोटरसाइकिल है उसका घर पे, फिर एयरपोर्ट पे छोड़ो, फिर बोला और तू एक काम करना, तुम गाड़ी रखो 2 महीने के लिए, जो भी जरूरत है तुम अभी चमत्कार दे। 2 दिन रात को क्रिस्टोफर का कॉल आया कि मार्टिन आ रहे हैं वापस गोवा।
मैं बोला अभी वो कैसा जाएगा घर को, साला टैक्सी वाला 2,000 रुपया लेगा। मैं मार्टिन को बोला देख, गॉड का ग्रेस मेरे को एक गाड़ी मिला, मैं आके पिकअप करता हूँ। और कल सुबह 4 बजे गया, पिकअप किया उसको, घर पे गया, नाश्ता विश्ता करके गए। सी बस यही है 11वां पहरी। गिव अस व्हाट वी नीड, जो मेरा जरूरी है, और वो देते हैं, खोल के देते हैं। मैं बोला ना गाड़ी ना बंगला, अभी मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, ये घर जो मैं रहता है वो मेरा आंटी के है। ये आंटी घर लेके गया ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए, अभी वो आया 1 महीने के लिए, बोला रॉय तू रह जाना, तू अच्छा काम करते, यूज करो मेरा घर फ्री ऑफ चार्ज। ये भगवान ने है तो क्या है। तो बोला बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम मत बोले हे भगवान हमको ये दो, हमको वो दो, हमको नहीं 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 नहीं। वी कैन नॉट आस्क फॉर आवरसेल्फ, वो टाइम वेस्ट होते हैं। लेकिन एक राइड है, हमारे लिए हम कुछ पूछ सकता हूँ, अगर अगर दूसरा लोग को फायदा होता है। तो 2003 में मैं, जब भी मैं यूएस में रहता हूँ, मेरा वाइफ और हमारे पास एक ही गाड़ी था, और अपना रिहैब का लोकेशन चेंज हो गया। मैं एक काम को ट्रेन पे जाता था, अभी लोकेशन गया फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड टू वेस्टचेस्टर, तो 50 मिनट में 80 किलोमीटर का जर्नी था। अभी वाइफ का जरूर बच्चा था, तो हार्डली 2 साल, वाइफ का जरूरत था, उसको स्कूल में ले लो, उसको जो भी। तो मैं ट्रेन में जाएगा 3 घंटा लगेगा, क्या होएगा। हे भगवान यार, ये गाड़ी का जरूरत है। और अगर गाड़ी मिलेगा तो मैं मेंबर लोग, जिसके पास कार नहीं उसको मीटिंग में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मेरा कजिन ब्रदर का मिसेस का कॉल आया, और मैं एक मैसेज भेजा सब फैमिली मेंबर लोगों, अरे अगर किसी के पास एक पुराना गाड़ी है जो मुझको देना चाहिए एज ए गिफ्ट, बोल दे। नेक्स्ट डे कजिन ब्रदर का वाइफ का कॉल है, अरे रॉय, मेरा फ्रेंड का गाड़ी इधर पड़ा है, उसको सिर्फ $50 चाहिए। बोलो, 2008 जब भी मार्केट क्रैश हो गया, जैसा बोला भाई, मालूम है, सब सब लोग, रिया भी बंद हो गया, मेरा हाउस फोक्लोजर में गया, एक गाड़ी बेचना पड़ा। मैं बहुत ऐसा जॉब मिला जो नहीं करना चाहता, बहुत हार्ड जॉब। 3-3 घंटा लगा काम को जाने का, 1 2 3 4 ट्रेन और एक बस, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड टू जमैका एवेन्यू, ई ट्रेन टू क्वींस प्लाजा, आर ट्रेन टू 53rd स्ट्रीट, 6 ट्रेन टू 125th स्ट्रीट, M25 बस टू वार्ड्स आइलैंड। 3 घंटा लगता था यार। तीसरा पायरी मैं किया, हे भगवान, ये मेरा रेज्यूमे, तुम हमको बताओ। 6 महीने के अंदर एक ब्यूटीफुल जॉब मिला, वापस डायरेक्टर का जॉब मिला एक रिया। जो मेरा जरूरत है, बिग बुक बोलते हैं पूछो, अगर दूसरा का फायदा हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर हम अनश्योर है, अरे आज क्या करने का, ये नौकरी ले लो या वो नौकरी, ये छोकरी को पटाओ या वो छोकरी, ये करो या वो करो, तो पहला मैं क्या करता है, स्पॉन्सर को फोन करो। मेरा स्पॉन्सर साला खतरनाक, वो तो एकदम डाकू जैसे है। वो मेरे को पूछा, ये तेरा पास बिग बुक है क्या? मैं बोला हाँ। बोलो खोलो साला पेज नंबर 86। मैं खोला पेज नंबर 86। बोला आखिरी पैराग्राफ लिखो, उधर क्या लिखे है। बोलते अरे दिन में जैसा मैं सोचते हैं और हम श्योर नहीं है क्या करने का, तो हम गॉड को पूछो। वो बोला साला मेरा नाम दिखता है क्या बिग बुक में? मैं बोला नहीं। तो बोला तू हमको फोन करके क्यों पूछता है, गॉड को पूछो। बोला गॉड को पूछो, सही जवाब आएंगे। बस दिस इज इट यार, वी आर रिलाइंग ऑन हायर पावर, नॉट ऑन ह्यूमन पावर। अगर हम डाउटफुल है क्या करना है, 87 पे लास्ट पैराग्राफ और 87 सेम थिंग बोलते हैं कि अगर श्योर नहीं है क्या करना है, ऊपर वाला को बोलो, बॉस हमको बताओ।
सही चीज क्या करना है। अभी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रार्थना और मेडिटेशन, रात का, दिन का, और जब भी श्योर नहीं है क्या करते हैं, तो क्या सिर्फ इसी तरीके से हम प्रार्थना करना है? ये है ब्यूटी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है। और पेज नंबर 87 में उन लोग लिखा है, और क्रिस्टोफर भाई भी बोला, देख भाई, तुम जो भी धर्म से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जो भी है, जो तुम्हारा धर्म बोलते करने का करो, खुशी से करो। ये सिर्फ हमारा अनुभव है बस, हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन वो बुक में लिखा, जो भी तुम्हारा धर्म का अनुभव है ये है, कर ले लो। काफी अच्छे अच्छे बुक्स है प्रेयर, प्रार्थना और मेडिटेशन के ऊपर, खरीद लो, पढ़ लो, कर लो। हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है बॉस। कौन सा कंपनी ऐसा करेगा यार? मैं चैलेंज देते हो, जा तुम फोर्ड मोटर कंपनी, और वो फोर्ड सेल्समैन तुमको बोलेगा, देख बॉस, ये हमारा फोर्ड है, लेकिन हमारा कोई मोनोपोली नहीं है। फोर्ड अच्छा नहीं है, शेवी ले लो, शेवी अच्छा नहीं है तो डॉज ले लो, डॉज नहीं तो क्राइसलर। नहीं होते। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं, ये हमारा अनुभव है, प्रेयर मेडिटेशन, हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। तुम एक्सपर्ट लोग से ढूंढ के। और दोस्तों, मेरे को बहुत फायदा हुआ। ये बुद्धिज्म में एक चैंट है, नम योर एंगे क्यों, पूरा दिन ये मेरा घर में बैकग्राउंड में चालू है। मैं कंप्यूटर के ऊपर काम करता हूँ, स्पीकर के ऊपर ये नम योर एंगे क्यों चालू है। जब भी मैं साइकिलिंग करता है, मैं गायत्री मंत्र सुनता है मेरा हेडफोन्स में। मैं कोई सूफी संत का म्यूजिक सुनते हैं। दिस इज व्हाट एआई हैज टॉट मी यार। खुला मन, जो फायदा होता है ले लो, खुशी से ले लो और फायदा उठाओ। और इसके क्या प्रोमिसेस है? पेज नंबर 87 88 में प्रोमिसेस बताता है कि जो पागल मंद हमको बोलता था जाके पियो पियो पियो, इस टाइम सब ठीक हो जाएगा, वही मंद अभी अच्छा अच्छा विचार देंगे, और हम वो मन के ऊपर रिलाय और डिपेंड कर सकता है। और अभी हम पागल के माफिक काम नहीं करेगा, हम ने तक बॉस, मेरा उम्र है 60, मैं रोज 20 या 30 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, आधा घंटा स्विमिंग, 15 मिनट सूर्य नमस्कार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रॉमिस पेज 88, वी विल बिकम मोर एफिशिएंट। फाइनली आ गया 12वां पैरी पे। ये 12वां पैरी हम लोग क्यों करने हैं? उन लोग बोलते हैं पेज नंबर 89 पे, ये अपना अनुभव है कि ये है सोल्यूशन, कि वे सब दूसरा रास्ता, ऑब्सेशन के लिए प्रार्थना करके, मेडिटेशन करके, मीटिंग करके, स्पॉन्सर के साथ बैठ के सेवा करते, जब ये वो सब निकल के जाए, न्यू कमर के साथ में बात करूं, मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आता है जब भी मैं स्पॉन्सरशिप करते हैं, कोई न्यू कमर हमको फोन करेगा, अरे रॉय भैया, ये 2 पेज हम पढ़ा और ये हम सीखा, और फिर मैं अपना अनुभव सुनाते हैं। और दूसरा दिन वो फोन करते हैं, अरे हाँ, जो तू कल बोला मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, ये मैं ऐसा लिखा। मेरे को बहुत मजा होता है, क्योंकि हम देखते हैं उन लोग का जिंदगी कैसा अच्छा होता है, जैसा मेरा जिंदगी अच्छा हुआ मेरा स्पॉन्सर के आंखों में। तो एक्चुअली ये 12वां पैरी जो बोलते हैं स्पिरिचुअल लिविंग, हम इस संदेश दूसरा शराबी को लेते हैं, ये कैसा करो। और वो बहुत, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस, नॉट रॉय अनोनिमस, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत क्लियर प्रिसाइज डायरेक्शंस देता हूँ। पेज नंबर 90, वो बोलते हैं, जब भी तुम्हें एक नया प्रोस्पेक्ट का खबर मिला कि फलाना लोग के प्रॉब्लम है, वो बोलता है पहला तुम उसका सब इंफॉर्मेशन निकालो। उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है, धर्म क्या है, मैरिड है, सिंगल है, काम पे है या बेकार है, फुल इंफॉर्मेशन ले लो। पेज 90 पे लिखा। और वो बोला क्यों? क्योंकि फिर तुमको मालूम पड़ेगा अप्रोच कैसा करने का। अगर टेबल उल्टा था और तुम था न्यू कमर,
वो कैसा अप्रोच करने का है, ये है बिग बुक। वो बोलता है सब समझो, तुमको मैसेज मिला कि अरे उसको नहीं छोड़ने का। दोस्त मेरे को रोज 5-6 कॉल मिलते हैं, अरे रॉय मेरा मदद करो, मेरा बेटा को, मेरा ये मेरा। मैं एक ही सवाल पूछते हैं, क्या उसको दारू छोड़ने का है क्या नहीं? बोलते हैं, नहीं उसको नहीं छोड़ने का है। तो बिग बुक बोलता है कि अगर उसको पेज नंबर 90, अगर उसको दारू नहीं छोड़ने का है, बिग बुक बोलता है तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो, तुम मत भागो उसके पीछे, तुम कोई दूसरे के पीछे भागो जिसका इच्छा है, और तुम उसका फायदा ले सकते हैं। पेज नंबर 96 पे उन लोग वही बताए, वापस वही बताए, अगर वो न्यू कमर को ने छोड़ने का है, छोड़ो, पीने दो उसको, तुम दूसरा आदमी को पकड़ो और उसके साथ में स्टेप्स चालू करो। शायद बेचारा वो आदमी मर जाएगा, क्या करो, शायद उसका और बहुत भी चीज, क्या करो। हम किसी को सोबर नहीं बना सकते, हम सिर्फ मेरा अनुभव शेयर करते हैं। अगर वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, मेरी इच्छा नहीं है। अगर उसका पास इच्छा है, वो बोलता हाँ हमको दारू छोड़ना है, तो पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते हैं, यदि समाध हो तो आप इस व्यक्ति से अकेला ही मिले। बाप रे, अकेला? स्पॉन्सर लोग बोला कभी अकेला मत जाओ बिग बुक में। तो एक काम करो, तुम ये निकालो, ये पन्ना फाड़ के फेंको तुम्हारे बिग बुक से, क्योंकि बिग बुक में लिखा है कि जब भी मिलना है अकेला जाके मिल। दोस्तों 1994 या 5 में जब भी ऊपर गॉड हमको शारजा में भेजा, उस समय शारजा में कोई ये नहीं था, दुबई में था, अबू धाबी में था। एक दिन मेरे को एक कॉल आया, अरे रॉय शारजा में एक आदमी है, इसको शराब बंद करने गए। मैं उसको क्या बोलूं, ओ सॉरी बॉस, मैं शारजा में अकेला हूँ, मेरा स्पॉन्सर बोला कभी 12 स्टेप कॉल पे अकेला मत जाओ, तू पी के मर साले, है ना। मैं बोला उसको तेरे को बंद करने का हो, हाँ बोला। मैं बोला आजा नीचे में मिलेगा तेरे को। मिला, उसके साथ में 1 घंटा धूप में हम लोग चलाया, जब तक उसका नशा नीचे आया। फिर मैं उसको दुबई लिया मीटिंग में, आज तक वो आदमी सोबर है। 1996 से आई थिंक 26 साल ऐसा वो आदमी सोबर है। ये और जब भी मैं उसको मिलता है, उसको क्या करने का, अभी आया ड्रंक अलॉग, अभी बताओ उसको, हेलो सर मेरा नाम रॉय, मैं शराबी हूँ, मैं इस तरीके से पिया, मेरा पीने के वजह से मेरा 6 नौकरी, एक एंगेजमेंट, मेरा इनलैर्ज लिवर, मेरा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, फेल्ड बिजनेस, सुसाइड अटेम्प्ट, ये है मेरा स्टोरी। और ये हम क्यों बता सकते हैं, क्यों मेरा पास सोल्यूशन है, मेरा पास जवाब है, हम तुमको एक रास्ता बता सकते हैं, ये खड्डा से कैसा निकलने का है। एक स्टोरी मैं कल सुना कि एक आदमी गिर गया एक खड्डा में, उतना में एक प्रीस्ट या पुजारी या पंडित या कोच चलता था, अरे ओ बाबा बचाओ हमको, बोला हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और निकल गया। फिर एक डॉक्टर है, अरे बाबा बचाओ मेरे को, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के फेंका नीचे, बोला तुम ये पढ़, तू बाहर निकलेगा। और फिर एक ए मेंबर है, ए मेंबर खुद घुस गया खड्डे में, बोला अरे पागल तू क्या करते है, तू इधर क्यों घुसा खड्डे में? बोला भाई मैं भी वही खड्डे में था, मेरे को रास्ता मालूम है कैसा बाहर निकलने का, और इसलिए पेज नंबर 91 में बताया, तुम बताओ तुमको, और कैसा समझो अल्कोहलिज्म। पेज नंबर 92, बोला बताओ जैसा हम डॉक्टर का ओपिनियन में बताया, मानसिक और शारीरिक बीमारी है, जैसा हम चैप्टर 3 में बताया 4 टाइप ऑफ एल्कोहलिक्स, और जो विल पावर पे रोका और फिर मर गया, जो सब हार मार, जिम का स्टोरी, सब हार के वापस ठीक हो गया, वो पागल जो ट्रैफिक में भाग के फिर मर गया, और जिम और वो फ्रेड का स्टोरी जो बहुत अमीर था लेकिन वो भी सोबर हो गया। बताओ, क्योंकि हमारा पास सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन कैसा बताओ? हाँ, पेज नंबर 93 में उन लोग बताया, बॉस कुछ झूठ बीत कुछ नहीं, उसको एग्जैक्टली बताओ तुमको कैसा हुआ, जैसा मैंने बताया। 1984 में आया,
मेरा मन बंद था, मेरा मुंह खुला था, तो दारू अंदर गया, कोई इंफॉर्मेशन अंदर नहीं गया। और 6 साल के लिए मैं पीते रहा और वो सब कुछ हो गया। फिर मैं आया एए में, मैं स्पॉन्सर लिया, मैं पूरा 12 पैरी किया। व्हाट हैपेंड टू मी? मैं मान लिया कि है एक ऊंचा शक्ति का नाम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग, और 12 पैरी का प्रोग्राम, और मैं सोबर हो गया और अब तक सोबर है। तो पूछेगा ये प्रोग्राम कैसा, एक्सप्लेन करो क्या है प्रोग्राम। और पेज नंबर 94 पे लिखा, देख बॉस अभी ये पूरा बिग बुक मत निकालो, ये हमारा 12 पैरी है, ये 12 ट्रेडिशन है, ये 12 कौन, पूरा खाली प्रोग्राम का आउटलाइन दे दो। दे बॉस, हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। नंबर 1, हार मानो शराब के सामने। नंबर 2, मदद मांगो, ऊंचा शक्ति है, इंसान शक्ति, किसी से मांगो। नंबर 3, अंदर देख क्या काय के ऊपर तुम गुस्सा है, क्या डर है, वो देखेगा ना। नंबर 4, कंफर्टेबल है तो बताओ मेरे को, नहीं कौन सा भी मेंबर को बताओ। नंबर 5, जो तुम साफ कर सकते हैं साफ करो, माफी मांगो। और नंबर 6, अगर तुम सोबर है तो अगला हफ्ता मेरे साथ में आओ, चल हम लोग दूसरा मेंबर को जाके मिलेगा। दैट्स इट। फिर बुक बोलते हैं उसको थैंक यू बोलो, बोलो सर थैंक यू, तुम हमको सुना ध्यान से ना 1 घंटे के लिए, तुम मेरा जान बचाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो वो बोला, बिग बुक बोलते अरे, सपोज आदमी बोलते हाँ हमको इमीडिएटली चलो आज से ही स्टेप्स चालू करना मांगते हैं। पेज 95 में वार्निंग देते हैं, बोलता है देख, अगर वो आज चल चल तुरंत हम लोग स्टेप्स करेगा, बोले नहीं नहीं नहीं, आस्ते से। नहीं बोलते 90 दिन रोको, बोलते रोको। ये फिर उसको एक बिग बुक दे दो दोस्त। अगर हम आपने बोलेगा क्या करने, गॉड मेरा लाइफ बचाया। न्यूयॉर्क में मेरा गाड़ी में हमेशा 6 बिग बुक रहते। इंडिया में बार बार मैं इंटर ग्रुप ऑफिस में जाके 2-3 बिग बुक रखते, क्योंकि मैं न्यू कमर को बिग बुक दे सकते। बिग बुक का भाव क्या है, फुल साइज 380 रुपया। 380 रुपया मेरा 2 पैग होता था ये। उसको बुक दे दो और बोलो बॉस तुम ये बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद में तुम सोचो दारू बंद करने का, हाँ तो हमको फोन करो। और अगर वो फोन कर दे, पेज 96 में उन लोग पता है, वो फोन करते हैं या मिलते हैं, बोलते हैं अरे रॉय भाई मैं बुक पढ़ा। पढ़ा, अरे डैम गुड, हम प्रोग्राम करने के लिए तैयार है। अभी वो एक दिन में थोड़ी बुक पढ़ेगा, 3-4 दिन लगेगा। अभी बिग बुक बोलते हैं अगर तुमने 12 पैरी किया तो तुम उसको बता सकते। इट इज राइट हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। इधर नहीं लिखा है कि 1 साल सोबर होना मांगता है, 10 साल सोबर, 90 डेज। अभी मुझको मालूम है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक पैम्फलेट है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप, और उधर है इट इज सजेस्टेड दैट स्पॉन्सर बी 1 ईयर सोबर। ठीक है, मैं एक न्यू कमर को नहीं बोलने वाले अरे बॉस मैं सोबर हूँ, मैं सुबह 12 पैरी किया, लेकिन हम 1 साल सोबर नहीं है तो तू पी के मर, हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। आई एम सॉरी, आई विल गो बाय दिस 1939 जो फाउंडर मेंबर ने लिखा, मैं वही करने वाला है। दैट्स इट। मैं उसको क्या उम्मीद दे सकते। पेज नंबर 15, जब भी हम बिल का स्टोरी पढ़ा, जॉय ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर आया, शादी हो गया, बच्चा है, अच्छा जॉब मिला, पैसा सब है, जो भी तकलीफ है हम निकल सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 98, बर्न द आइडिया उसका मन में कि तुम्हारा रिकवरी के लिए जो सुधीर भाई ने का मीटिंग में स्टार्ट में किया, अगर तुमको रिकवर होना चाहिए, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, दैट्स इट। और पेज नंबर 99 उसको याद दिला कि तुम्हारा रिकवरी कोई इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट द ग्रुप, नॉट द स्पॉन्सर, नॉट योर काउंसलर, नॉट योर थेरेपिस्ट, नॉट योर रिहैब, नॉट योर, नहीं नहीं, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन गॉड। ये सब लोग, इंसान शक्ति सबका जरूरी है और सबका अच्छा अच्छा काम है, बट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। इट इज ओनली यू एंड योर रिलेशनशिप विद गॉड। अरे लेकिन स्टेप्स करने के बाद में क्या मेरा स्पॉन्सर मेरे को हकाल देगा क्या?
बस पेज नंबर 100 पे लिखा है कि अभी तुम्हारा 12 पैरी हो गया, अभी तुम और तुम्हारा स्पॉन्सी दोनों शोल्डर टू शोल्डर। इसके पहले मेरा स्पॉन्सर था आगे, मैं था पीछे, और उनको पुल अप कर दे, चल चल। अभी 12 पैरी हो गया, मैं और स्पॉन्सर साइड बाय साइड, दोनों दोनों रिकवर्ड हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मैं बहुत गुस्सा होते हैं जो लोग बोलते हैं अरे ये सीनियर मेंबर। बॉस, कोई सीनियर नहीं है इधर, हम लोग सब शराबी है। आज का ओल्ड टाइमर कल का न्यू कमर बन सकता है। क्या चाहिए उसको? सिर्फ एक ड्रिंक, एक ड्रिंक। अगर मैं एक ड्रिंक पिएगा कल मैं न्यू कमर हो जाएंगे। तो ये सीनियर जूनियर के स्टूपिडिटी छोड़ दीजिए। ओके, हम लोग कोई कोई रिकवरिंग मेंबर्स है जो स्टेप्स फिनिश नहीं हो गया, कोई रिकवर्ड मेंबर्स है जो स्टेप्स फिनिश हो गया, और कोई नॉट शो मेंबर्स है जो अब तक पी रहे हैं। लेट अस बी काइंड डियर टू एवरीबॉडी। तो चलो ठीक है, अभी मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? पेज नंबर 102 पे मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। बोला मेरा काम अभी इस किधर भी जाओ और ये संदेश लेके, और ऊपर वाला तुमको सेफ रखेंगे। आई नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। और अ, एक छोटा उदाहरण, 96 में मेरा एक स्पॉन्सी था दुबई पे। मैं रहता शारजा, वो रहते हैं दुबई। हम लोग को सिर्फ एक जगह मिला स्टेप वर्क करने का, वो था डेरा टैक्सी स्टैंड। तो मीटिंग तो 9 बजे फिनिश होता, फिर डिनर, फिर 10-11 बजे हम लोग बैठता था उधर। और रात को एक दिन वो रिलीजियस पुलिस आया, सब लोग को लेने का, ड्रग डीलर्स, प्रोस्टिट्यूट। वो है, क्या करते हैं तुम लोग? हम लोग बोलते हैं पढ़ाई करते। क्या पढ़ाई? बुक दिया। अरे बाप रे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वो साला इस्लामिक कंट्री। वो आदमी हमको पूछे ये बुक क्या के बारे में है? मैं बोला वो जिसके पास वो अल्कोहल का प्रॉब्लम है उसको कैसा निकलने का। बोला अच्छा। उसका कार्ड पे वो कुछ लिखा अरबी में और वो दिया मेरे को। बोला तुम अच्छा काम करते, मैं रिलीजियस पुलिस का चीफ है, तुम किधर भी जाओ यूएई में मेरा कार्ड दिखाओ, कोई तेरे को हैरान नहीं। बॉस ये गॉड है यार। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 बोलता ऐसा हम लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस बड़ा हो गया। और तुम भी, अगर तुम एक ही आदमी है जो तुम्हारा हाथ में ये बुक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बुक में लिखा है जो भी जरूरत है बुक के अंदर है। अल्कोहलिक को कहाँ मिलना, कैसा मिलना, क्या बात करना, क्या बताओ, रिजेंटमेंट का क्या करना, फियर का क्या करना, सेक्स प्रॉब्लम क्या क्या, अमेंड्स कैसा करो, विल एंड लाइफ, एवरीथिंग, ऑल द आंसर्स इधर है। वाह। तो अभी मैं कंटिन्यू टू हेल्प अदर्स करना है क्या? तो इंग्लिश बिग बुक का पेज नंबर 180, 181, और हिंदी बिग बुक का पेज नंबर 176। सुधीर भाई तुम हमको काम किया है ढूंढने में। पेज नंबर 176 में आ को फाउंडर डॉक्टर बॉब, वो बोलता है मैं काफी टाइम देता है दूसरे लोग को मदद करना है जिसको जरूरत है और जो इसको इच्छा है, और मैं 4 कारण के लिए करता हूँ। नंबर 1, ये मेरा जिम्मेदारी, हम रिकवर्ड है, मेरा जिम्मेदारी है दूसरा को बताने के। नंबर 2, इसमें मजा आता है, मेरे को बहुत मजा आता है यार। जो मेरे को जो लोग अरे हमको स्पॉन्सर चाहिए, हमको स्टेप्स करना है, मेरे को मजा आता है। नंबर 3, कि ये करने में, मीटिंग में शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप करने, जो आदमी टाइम निकल के मेरे को दिया, मैं टाइम निकल के दूसरा को देते हैं। इसलिए मैं गुस्सा होता है जब भी सुधीर सुधीर बोलते हैं अरे रॉय उसका बिजी स्केड्यूल से टाइम निकला। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये मेरा ड्यूटी है बॉस। और नंबर 4, कि जब भी मैं करता हूँ, मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकलता हूँ, क्योंकि मैं ये करता हूँ, ये मेरा 12 स्टेप है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 एंड 12 बुक में लिखा है कि ए मेंबर, हम ये पेज नंबर 130 और 174, कि हम ये मेंबर जितना अच्छा से हम ये पैरी कर सकते हैं, हम करना मांगते हैं।
नहीं तो हम मर जाएंगे, और ये कोई दूसरे लोग का पेनल्टी, और ये सिर्फ हमारे पेनल्टी है। तो लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये प्रोग्राम, ये 12 पैरी का प्रोग्राम है, लेकिन आपका हमारे बुक में सिर्फ 11 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर नंबर 12 जो ने लिखा है, वो चैप्टर नंबर 12 क्या है? वो चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा स्टोरी है। अभी तुम्हारे सामने जो आप सुनते हैं मेरा शेयरिंग, एक चॉइस है। क्या तेरा पास इतना हिम्मत है बिग बुक खरीद के स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये 12 पैरी करो, जैसा बिग बुक में बताया? इतना हिम्मत है क्या? तुम ये जिम्मेदारी ले लूंगा कि ये संदेश में दूसरा शराबी को बताएगा जैसे बुक में है, और जैसे मेरा रिकवरी हो गया? अगर तुम वो कर लेंगे, नंबर 1 तुम एक बहुत खुशी जिंदगी रहेगा, और नंबर 2 तो काफी लोग का जिंदगी में डिफरेंस बनाएगा, जस्ट एज बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने किया। वो भी एक चॉइस है। दूसरा चॉइस है, मत करो, जो करने का करो, स्टेप्स मत करो, मीटिंग में आओ या मत आओ, स्टेप्स करो या मत करो, देयर इज नो पनिशमेंट हियर, बट चॉइस इज योर्स। सो with that, I want to thank Nagpur Group for giving me an opportunity to be of service. मैं नागपुर ग्रुप का बहुत बहुत आभार हूँ कि मुझको ये शेयरिंग करना है, क्योंकि ये मैं इंग्लिश में किया काफी बार, काफी देश में, काफी सालों से। हिंदी में मैं बहुत कम किया। एक बार मैं भोपाल में किया, एक बार मैं गुड़गांव में किया, एक बार मैं दिल्ली में किया, एक बार मैं सदर्न कोई स्टेट में किया है, फॉरगॉट व्हिच वन। भी मैं थोड़ा खुश हूँ कि I've been able to help, so I hope I've been able to help someone else. Again, thank you very much. Good night and God bless.